गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आप लोगों को पंचमी व्यक्ति के अगले नियम बताएंगे। कल हमने आप लोगों को बताया था पंचमी व्यक्ति का पहला नियम, जहाँ पर कोई वस्तु प्राकृतिक रूप से या कल्पित रूप से किसी से अलग की जा रही है, हट रही, दूर हो रही है, वहाँ पे पंचम व्यक्ति होती है। ठीक है। दूसरा नियम हमने बताया था आप लोगों को इसका कि जहाँ पर किसी से डरा जाए या किसी से रक्षा की जा रही है, वहाँ पर पंचम नियम व्यक्ति होती है। ठीक है। आज हम बताएंगे पंचम व्यक्ति के अगले नियम, क्योंकि इसमें 5 नियम थे, 2 ही बताए थे, 3 नियम और हैं आपके। देखिए वो कौन से हैं। अपादान काला की पंचम व्यक्ति, ठीक है। इसके हमने आपको 2 नियम बताए थे, इसके 5 नियम होते हैं। पहला नियम था जहाँ पर कोई वस्तु अलग हो, प्राकृतिक कल्पित रूप से, ठीक है, कल्पित रूप से यदि वहां पर से आए तो पंचम व्यक्ति होती है। ठीक है। यदि वहां पर से आता है तो पंचम व्यक्ति होती है। पंचम व्यक्ति होती है। ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि से का चिन्ह जो होता है वो तृतीय व्यक्ति में भी लगता है और पंचम में भी, तो थोड़ा तो अंतर होगा ही। तो यहाँ पे इसलिए रखता है क्योंकि कोई वस्तु प्राकृतिक या कल्पित, कल्पित का मतलब होता है मानव जनित है, कि मानव के द्वारा हटाई जा रही किसी कार्य, मानव के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। जैसे हिमालय से गंगा निकल रही है, हिमालय जो गंगा निकलती है प्राकृतिक रूप से निकलती है। ठीक है। उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता। लेकिन अगर हम कहते हैं कि पेड़ से पत्ते तोड़े जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो प्राकृतिक रहेगा, पेड़ से पत्ते तोड़े जा रहे हैं तो ये मनुष्य के द्वारा हो रहा है। ठीक है। माना जा रहा है कल्पित। या फिर वह छत से गिरता है, ठीक है, रमेश छत से गिर रहा है, छत से गिर रहा है, यानी कि ये कल्पित रूप से है। ठीक, प्राकृतिक नहीं है कि गिरना उसका प्राकृतिक है। ठीक है। तो इस तरीके से यदि से का चिन्ह पाया जा रहा है तो वहाँ पे पंचम व्यक्ति का पहला नियम होता है। इसका दूसरा नियम बताया था हमने आपको कि जहाँ पर किसी से रक्षा की जा रही है, जहाँ पर किसी से रक्षा की जाए या डरा जाए, ठीक है, जहां पर किसी से रक्षा की जाए या डरा जाए वहां पर ही पंचम व्यक्ति होती है। ठीक है। ये 2 नियम कल हमने समझाए थे। आगे का नियम देखिए आज। अगला नियम है इसका कि जहां पर कोई कार्य नियम पूर्वक किया जा रहा है, जहां पर नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाए, ठीक है, जहां पर नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाए वहां पंचम व्यक्ति होती है। तीसरा नियम है इसका। चौथा नियम है जहाँ पर कोई वस्तु हटाई जाए किसी से, ठीक है, वहाँ पर पंचम व्यक्ति होती है। जहाँ पर कोई वस्तु हटाई जाए, जहाँ पर किसी को हटाया जाए, तो पंचम व्यक्ति होती है। और अगला नियम है इसका 5वां कि जहाँ पर बिना, यानी कि बिना को बोलते हैं या वृत्ते, बिना को बोलते हैं संस्कृत में वृत्ते, जहाँ पर बिना या वृत्ते का अर्थ निकले, ठीक है, वहां पर
पंचमी और तृतीया दोनों व्यक्ति होती हैं, ठीक है। यहाँ पर पंचमी और तृतीया दोनों व्यक्तियां होती हैं। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पर नियमपूर्वक कुछ पढ़ा जाए वहाँ पर पंचम व्यक्ति होगी। जहाँ पर किसी को किसी से हटाया जा रहा है, कहीं से हटाया जा रहा है, चाहे वो रास्ते से हो, घर से हो, कहीं से भी, वहाँ पर पंचम व्यक्ति होगी। जहाँ पर बिना या द्वितीय का अर्थ निकले तो वहाँ पर पंचम और तृतीय दोनों होगी, क्योंकि बिना यानी द्वितीय के अर्थ में दोनों पाया जाता है, पंचम व्यक्ति भी और तृतीय व्यक्ति भी। जिसे हमें समझ के वाक्य के अनुसार व्यक्ति लगाई जाती है इसमें, ठीक है। देखिए, अब आप लोगों को बताएंगे आपका अगला नियम, जहाँ पर नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जा रहा है, सिर्फ पढ़ने के लिए, वो भी नियम पूर्वक, वहाँ पे पंचम व्यक्ति आएगी। देखिए इसे वाक्य, देखिए इसका, मैं अध्यापक से संस्कृत पढ़ता हूँ। मैं अध्यापक से संस्कृत पढ़ता हूँ। मैं अध्यापक से संस्कृत पढ़ता हूँ। यहाँ पे संस्कृत क्या अध्यापक से पढ़ी जा रही है, वो भी नियम पूर्वक। तो यहाँ पे पंचम व्यक्ति आएगी, मैं के लिए अहम। अब किससे पढ़ी जा रही है? अध्यापक से। शब्द को आएगा अध्यापक में अध्यापक, 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 पढ़ना, पढ़ने की, पठामी है के साथ लगाएंगे तो आ जाएगा पठामी, ठीक है। तो पुस्तक पढ़ते हो, तो रोज पुस्तक पढ़ते हो। तो तुम की कम, रोज शब्द रूप यहाँ पर रोज आएगा प्रायः, प्रायतः, पुस्तकम, पठसी, क्योंकि तुम के साथ ऐसे शब्द रूप में हसी लगा देते हैं तो आएगा पठसी, तुम प्रायः पुस्तकम पठसी। अगला वाक्य देखिए इसके बाद, बालक अध्यापक से गणित पढ़ते हैं। बालक अध्यापक बालक अध्यापक से गणित पढ़ते हैं। जब बालक बहुत सारे हैं तो बालक बहुवचन में आएगा, बालिका किससे गणित पढ़ रहे हैं? अध्यापक से, तो आएगा अध्यापका, गणित की गणिका। अब यहाँ पे शब्द रूप हमारा धातु लगेगा बहुवचन में, क्योंकि बालक बहुत सारे हैं तो यहाँ पे धातु भी लगेगा, बहुवचन भी लगाएंगे पठन्ति, ठीक है। तो यही बात होती है, यहाँ पे नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाए तो पढ़ने के लिए सिर्फ हमारे इस तरीके के वाक्य आते हैं जहाँ पे कुछ पढ़ रहे हैं बालक, ठीक है। इसके बाद अगला नियम था कि जहाँ पर किसी को कहीं से हटाया जा रहा है वहाँ पर पंचम व्यक्ति होगी। देखिए वाक्य, उसके वाक्य देखिए इसमें, जहाँ पर किसी को कहीं से हटाया जा रहा है तो लिखेंगे किसान गाय को खेत से निकालता है। किसान खेत से निकालता है। यहाँ पे किसान की कृषि का, गाय को खेत से निकालता है। यहाँ पे शब्द रूप गाय में आएगा, गाय को खेत से निकाल रहा है, शब्द रूप खेत में आएगा, ठीक है। यहाँ पे गाय क्या हटा रहा है, खेत से निकाल रहा है। यहाँ पे धेनु
रोकता, निकालना निकालना क्या होती है, निवार्यति, निवार्यति। ठीक है, अगला आप देखिए इसके बाद जैसे गुरु शिष्य को कुमार्ग से रोकता है, गुरु शिष्य को कुमार्ग से रोकता है, गुरु शिष्य को कुमार्ग से रोकता है, गुरु की गुरु शिष्य को शिष्य कहाँ से रोक रहा है, कुमार्ग से, तो शत्रु पाएगा कुमार्ग में, कुमार्ग रोकना, रोकना को यहाँ पे निवार्यति की हो गया, निवार्यति रोकना, हटाना, निकालना। ठीक है, सभी की निवार्यति ही होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला वाक्य, जैसे अगला है पिता पुत्र को पाप से हटाता है, पिता पुत्र को पाप से हटाता है, पिता पिता क्योंकि जनक जनका, पुत्र को पाप से हटा रहा है तो पुत्रम, पाप से हटा रहा है, पाप की पापा, हटाना की निवार्यति, निवार्यति। ठीक है, जैसे कि माली जानवरों को बगीचे से निकालता है, माली जानवर को बगीचे से निकालता है, माली जानवर को बगीचे से निकालता है, तो माली की माला का रहा, जानवर क्या लिखे, पशु, यहाँ पे पशु, बगीचे से उद्याना, बगीचे क्योंकि उद्याना तो बगीचे में शब्द लगा देंगे, उद्याना निवार्यति, निवार्यति। ठीक है, मालाकार पशु उद्याना निवार्यति। ठीक है, तो जहाँ पर किसी को कहीं से निकाला जाए, हटाया जाए, वहाँ पे पंचम व्यक्ति का चौथा नियम होता है। इसका आखिरी नियम था कि जहाँ पे बिना ऋते के योग में पंचम व्यक्ति होती है। ठीक है, बिना या ऋते के योग में, देखिए कैसे बनेंगे वाक्य। अगला वाक्य है जहाँ पर किसी को रोका जाए। ठीक है, देखिए ऋते के योग में, जहाँ पर ऋते आता है वहाँ पर पंचम व्यक्ति होती है। तो देखिए जैसे गांव से पहले नदी बहती है, गांव से पहले नदी बहती है, गांव से पहले नदी बहती है, शत्रुपाल गांव में, ग्रामात पहले की, पूर्वम नदी, नदी की नद्धा, बहना की बहती, ग्रामात पूर्वम नद्धा बहती। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। ठीक है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, तो यहाँ पे ज्ञान के बिना नहीं होगी, सब ज्ञान में आएगा, लेकिन ये ज्ञानात बिना की ऋते मुक्ति नहीं होती है, तो मुक्ति ना,
न भवति होती है कि भवति, ज्ञानात् बिना ज्ञानात् ऋते मुक्तिम न भवति या न मुक्ति, इस तरीके से भी लिख सकते हैं सीधे, न मुक्ति भवति रहने की जो नहीं होती, इस तरीके से सीधे हो जाता है ज्ञानात् ऋते न मुक्ति। ठीक है, इसके बाद अगला वाक्य देखिए। अगला वाक्य है धन के बिना सुख नहीं। धन के बिना सुख नहीं। धन के बिना सुख नहीं, जिसे हम बनाएंगे धनात् सुख नहीं है। तो धनात् धन के बिना कहना है, शब्द का धन में धनात् बिना की ऋते सुख नहीं, सुख की सुखम नहीं की नास्ति। ठीक है, धनात् ऋते सुखम नास्ति। अगला वाक्य है चैत से पहले फागुन आता है। चैत से पहले फाल्गुन आता है। चैत से पहले शब्द रूप आएगा, चैत में लिखेंगे चैत्रात् पूर्वा, चैत्रात् पूर्वा फाल्गुनम आता है, यानी कि आया। ठीक है, तो ये थे पंचम व्यक्ति के पांचों नियम, जहाँ पे जिसके अनुवाद होता है हमने। पहला नियम था कि जहाँ पर से का अलग चिन्ह है और यहाँ से किसी चीज़ को अलग किया जा रहा है वहाँ लगेगा पंचम व्यक्ति। दूसरा नियम क्या बताया था? दूसरा नियम बताया था जहाँ पर किसी से डरा जाए, रक्षा की जाए, वहाँ पंचम नियम होगा। तीसरा नियम इसका बताया था कि जहाँ पर नियम पूर्वक कोई कार्य किया जाता है वहाँ पर पंचम नियम होगा। चौथा नियम था इसका कि जहाँ पर किसी को किसी से कहीं से हटाया जा रहा है वहाँ पर पंचम नियम होगा। और आखिरी नियम इसका बताया हमने कि बिना यानी ऋते के योग में पंचम नियम होता है। ठीक है, तो आपकी पंचम व्यक्ति समाप्त हो गई। इसके बाद कल हम आपको समझाएंगे षष्ठी व्यक्ति के अनुवाद। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए इतना ही है।